इल्म व अदब की सर सैयद ने ऐसी शमा जलाई है, बच्चा बच्चा जिसका सारी दुनिया में शैदाई है। 27 अक्टूबर को सीवान की धरती पे नकहत सर सैयद के लालों ने उर्दू की बज़्म सजाई है। हज़रात गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूबा बिहार के इस अदबी और तहजीबी शहर में जो जिंदा दिल लोगों की सरजमीन है, सीवान की अदबी और तहजीबी अजमतों को सलाम पेश करते हुए इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि जैसा कि मुंतज़मीन ने तय किया है कि हज़रत सर सैयद अलैहिर्रहमा के नाम से मंसूब आज की ये खूबसूरत शाम, जिसमें शेर व अदब के हवाले से सर सैयद अलैहिर्रहमा के पैगामात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ सीवान और बिहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सूबे सूबे, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर तक, और इसके बाद इन कैमरों के जरिए दुनिया के उन तमाम मुल्कों तक जहां मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, जहां हिंदी और उर्दू को समझने और जानने वाले लोग रहते हैं, उन तक मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाने की कोशिश के तौर पर ये खूबसूरत सी एक पेशकश है जो मुशायरे की शक्ल में आपके खिदमत में पेश की जा रही है। आज के मुशायरे की सदारत फरमाने के लिए जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत से गुजारिश की गई है, हज़रत मंजर भोपाली साहब आज के मुशायरे की सदारत फरमाएंगे। चूँकि आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मोहतरम डॉक्टर अमजद खान साहब और जनाब शाहनवाज साहब ने मुझे ये हुक्म दिया कि सामईन को बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराना ये अखलाकन भी जुर्म है, और वैसे भी जो लोग वक्त से आ गए हैं उनके साथ ये यकीनन जुर्म है और ये जुल्म है कि उनको बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार कराया जाए। इसलिए मुझे ये हुक्म दिया गया कि मुशायरे के सफ़र को शुरू कर दिया जाए, और आप गायबाना तौर पर ये मान लें कि हज़रत मंजर भोपाली आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे वो अपनी मसनद सदारत पर तशरीफ़ रखेंगे। मैं चूँकि सदर आली वकार यहाँ तशरीफ़ नहीं रखते हैं, हमारे दो बहुत ही काबिल सद एहतराम मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में एक नौजवान ने अपने खूबसूरत लहजे से अपने आबाओ अजदाद से मिली विरासत का ऐसा नमूना पेश किया है कि मोहतरम ज़ियाउर रहमान बर्क साहब एक एमपी के तौर पर हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन बन गए हैं। ज़ियाउर रहमान बर्क साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हमारे दूसरे मेहमान मुअज़्ज़िज़ गोपालपुर आजमगढ़ से बहुत ही पुरवकार और बहुत ही बेबाक एमएलए मोहतरम नफीस अहमद साहब, इत्तेफाक से इन दोनों सियासी शख्सियात का ताल्लुक एएमयू और एएमयू की उस विरासत से है, वो पौध जो कभी सर सैयद ने लगाई थी, जिसके बारे में ये कहा गया था कि जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां में बरसेगा। आप यहां से लेकर अमेरिका तक जहां जहां आप पहुंच सकते हैं, वहां वहां कोई न कोई सर सैयद का दीवाना इस मिसरे को सच साबित करता हुआ दिखाएगा। और शायद प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर आपको उस वक्त याद आ जाए कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। तो मोहतरम नफीस अहमद साहब एमएलए गोपालपुर का भी जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कर दें। हमारे मेहमान शोरा में वो अहम नाम जो इस वक्त यहां डाइस पर अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखते हैं, उर्दू गजल के क्लासिकल लहजे का एक ऐसा अमीन शायर जिसे उर्दू दुनिया इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ सुनने के लिए सारी सारी रात इंतजार करती है, जनाब आज़म शाकिरी साहब उर्दू गजल के
एक खूबसूरत लहजे के ऐसे शायर जिन्हें बहुत से ज़राए अबलाग के बहुत से जरियों से आपने इस तरह से जाना पहचाना है, टेलीविज़न के बहुत सारे शोज़ में आपने उनकी परफॉर्मेंस को देखा और सुना है, और आप बेपनाह पसंद करते हैं जनाब महशर आफरीदी साहब को, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। जोरदार तालियों से आप अपने मेहमान शोरा का भी इस्तकबाल करें। हमारे कुछ छोटे भाई शादाब आज़मी, नौशाद अनगढ़ और भाई गुफरान चुलबुल यहाँ तशरीफ रखते हैं। जैसे जैसे शोरा इकराम यहाँ पहुँचेंगे मैं उनका जिक्र करूँगा। मैं सदर अली वक़ार अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो मैं अपने दोनों मेहमानों से इजाज़त चाहता हूँ कि इजाज़त दें तो मैं मुशायरे के सफ़र का आगाज़ करूँ। लेकिन मेरा मानना यह है हजरात गिरामी कि मुशायरे में सिर्फ सदर अली वक़ार की इजाज़त दे देने भर से, या यूं कहिए कि शोरा इकराम के आकर डाइस पर बैठ जाने से, या मुंतज़मीन के बहुत खूबसूरत इंतजाम सजा लेने से किसी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। कोई भी मुशायरा हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मुशायरा कामयाब तब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाते हैं। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं। इजाजत दें तो मुशायरा शुरू करें। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आपकी एक आवाज से ही जब बात समझ में आ गई। यहां कोई नहीं, असल में अब कुछ लोगों को स्क्रीन पर देखकर ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं स्क्रीन के अलावा भी ठीक ठाक लगता हूं, लेकिन आप वहां से देखना पसंद कर रहे हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। अब मुशायरा शुरू करते हैं। इजाजत है? जिंदगी दी है डॉक्टर साहब, मैं अपना काम करूं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। ये लीजिए, हमारे मुशायरे के सदर अली वक़ार मोहतरम मंजर भोपाली साहब तशरीफ ले आए और उर्दू गजल में नई नई तराकीब के साथ आपके दिलों तक पहुंचने वाले भाई अजहर इकबाल साहब भी तशरीफ ले आए, और तंजिया और मज़ाहिया शायरी के दबिस्तान लखनऊ के एक नुमाइंदा शायर जनाब पपलू लखनवी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। तो धीरे धीरे हमारे शोरा इकराम का जो कौरम है वो मुकम्मल होता जा रहा है और उसके बाद मुशायरा यकीनी तौर पर अब शुरू करने का वक्त आ गया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल और इस महफिल में सर सैयद अली रहमा का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी इन शोरा इकराम के कांधों पर। मैं सर सैयद अली रहमा के पैगामात के सिलसिले में सेमिनार में आपने हमारे मुकर्रिरीन के बहुत सारे खिताबात सुने, लेकिन मैं सिर्फ दो बातों पर आपका जहन लाते हुए यहीं से पहले शायर से आपकी मुलाकात के लिए आपकी जहन साजी करूंगा। दो बातों पर मोहतरम सर सैयद साहब ने दो बातों पर बहुत जोर दिया, तालीम और मुल्क की कौमी यकजहती। ये दो ऐसे काम हैं, दो ऐसी बातें हैं जिनके इर्द गिर्द हमारे मुल्क की तमाम तरक्की और खुशनूदी और
खुशहाली इसके आसपास ही आपको तवाफ करती हुई नजर आएगी। आपने वो सारे अक़वाल सुने सर सैयद अलैहिर्रहमा के कि हमारा मुल्क एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, हिंदू और मुसलमान इसकी दो खूबसूरत आंखें हैं, अगर ये दोनों आपस में निफाक करेंगे तो ये दुल्हन महंगी हो जाएगी, और अगर ये एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करेंगे या उस पर आमादा हो जाएंगे तो ये दुल्हन काणी हो जाएगी। ऐ हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों, अब तुम्हें हक है कि चाहे तुम इस दुल्हन को खूबसूरत बना रहने दो या इसे काणी और महंगी बना दो। ये पैगाम, ये कौल हजरत सर सैयद का एक इतनी बड़ी मिशन के तौर पर पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। यहीं से शोरा इकराम मज़ामीन तलाश करते हैं, तभी तो हम इस तरह के शेर कहते हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आप लोगों में थोड़ी सी हरारत मैं इन 4 मिसरों के बाद देख रहा हूं। ये बात ऐसे ही नहीं कह दी गई, बल्कि इसके पीछे हमारी सोच और हमारी फिक्र यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत बातें की जाती हैं कौमी यकजहती की। आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। हमारी सूरत हाल इन दिनों ऐसी है कि हमें इस तरह के शेर कहने पड़ रहे हैं कि 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मोहब्बतों की कोशिशें कम कर दी जाएं, यह कोशिश हमें जारी रखनी है। और इसीलिए तो हम लोगों से यह कहना चाहते हैं कि कौमी यकजहती की तकरीरों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली तौर पर एक कोशिश करनी पड़ेगी। एक छोटी सी तरकीब सीवान के अच्छे लोगों की खिदमत में पेश करके मैं इस बात को मुकम्मल करना चाहता हूं, और वो कोशिश ये है, आप जरा सोचिए कि अगर आप अशफाकुल्लाह खान हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी रामप्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए, या फिर आप रामप्रसाद बिस्मिल हैं तो तलाश कीजिए, कोई ना कोई अशफाकुल्लाह खान आपको मिल ही जाएगा। जब वो मिल जाए, भरोसे के साथ उसके कंधे पर हाथ रखें, उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए देखें और धीरे से उसके कान में कहें कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजराते गिरामी, इसी कोशिश के तहत ये खूबसूरत सा जो मुशायरे की महफिल आपके सामने पेश की गई है, इसमें शोरा इकराम आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करेंगे। हमारे शोरा इकराम भी और मेहमानान यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता ये हूँ